वाबी साबी, अधूरापन ही असली खूबसूरती है। आज की दुनिया आपको क्या सिखा रही है? परफेक्ट बनो, परफेक्ट स्किन, परफेक्ट करियर, परफेक्ट इंस्टाग्राम फीड। ये अंतहीन दौड़ आपको थका रही है, भीतर से खोखला कर रही है। लेकिन जापान की गहरी कला दर्शन परंपरा है वाबी साबी, जो कहती है जो अधूरा है, जो पुराना है, जो टूटा है, वही सबसे ज्यादा असली है। वाबी साबी का मूल भाव है अनित्यता यानी अस्थिरता और अपूर्णता यानी अधूरापन को स्वीकार करना। ये दर्शन बताता है कि समय का निशान, झुर्रियां, दरारें, फीकी पड़ी चीजें, ये दोष नहीं है, ये इतिहास है। ये दृष्टिकोण पूर्णतावाद के विरुद्ध एक मौन विद्रोह है। इस विचार को खूबसूरती से दर्शाती है जापानी कला किंसुगी। जब कोई मिट्टी का बर्तन टूट जाता है तो उसे फेंका नहीं जाता, उसकी दरारों को सोने या चांदी के लाख से जोड़ा जाता है। यानी टूटन को छिपाया नहीं जाता, बल्कि उसे और उभारा जाता है। संदेश साफ है, दरार आपकी कमजोरी नहीं, आपकी कहानी है। अब इसे जीवन पर लागू करें। असफलता, दिल टूटना, करियर का गिरना, रिश्तों में दरार, हम इन्हें मिटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वाबी साबी कहता है इन्हें स्वीकार करो, क्योंकि चरित्र वही बनता है जो चोटों से गुजरकर परिपक्व हुआ हो। एकदम चिकनी साफ सतह में कोई गहराई नहीं होती, दरारें ही व्यक्तित्व को बनावट देती हैं। भारतीय संदर्भ में सोचिए, पुरानी हवेली की दीवारों पर उखड़ा हुआ रंग, दादी की पुरानी साड़ी, पीढ़ियों से चली आ रही लकड़ी की मेज, उनमें एक सादगीपूर्ण सौंदर्य है। वो चमकदार मॉल की चीजों से अलग है, क्योंकि उसमें समय की सांस बसी है। वाबी साबी आपको यह सिखाता है कि जीवन को ठीक करने की जिद छोड़ो, जीवन को महसूस करो। अपूर्णता को स्वीकार करना आत्म करुणा की शुरुआत है। जब आप अपनी दरारों को सोने की तरह देखना शुरू करते हैं, तभी आप भीतर से स्वतंत्र होते हैं। तो अगली बार जब आप खुद को परफेक्ट नहीं कहकर दोष दें, रुकिए, शायद वही आपकी सबसे बड़ी खूबसूरती है।